मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई रो रही थीं। एक चीख रही है, दूसरी पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वां बच्चियां और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले मर चुका है। परिवार में कोई और भी नहीं है। इन 3 छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वां बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई है और एक अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय तो इतना कठोर ना था जो मैं उस स्त्री की आत्मा को ला सकता। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और उस घर में उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गए, उससे ज़्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तुमने पहला पाप कर दिया और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और सज़ा ये है कि तुम्हें पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तुम 3 बार हंस नहीं लेते अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकोगे। इसे थोड़ा समझना। 3 बार हंस न लोगे अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को कुछ महसूस नहीं हुआ और वो राजी हो गया दंड भोगने के लिए। लेकिन फिर भी उसे ये लगा कि सही तो मैं ही हूँ, तो हंसने का मौका कैसे आएगा? उस देवदूत को विदेश की ज़मीन पर फेंक दिया गया। एक जूता कारीगर, सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर वापस आ रहा था तो उसने राह के किनारे निर्वस्त्र एक आदमी को पड़े हुए देखा, सर्दी से ठिठुरते हुए। यह आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को उस पर दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास तो कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था जहाँ रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वो पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौटा। न तो कारीगर को पता है कि देवदूत घर आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल सी हो गई। वो नाराज हुई और बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफ़ा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूँगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितना दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं बचे। जो खो गया है वो देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते भी वहीं बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं। स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं
तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तुम अब हमें फांसी लगवा दोगे। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं हैं। फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया था तो स्लीपर चाहिए। तब वो कारीगर देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन देवदूत आज दोबारा हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँ तब बताऊँगा। दोबारा इसलिए हंसा कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं पूरी करते हैं। हम अनेकों इच्छाएं रखते हैं जो शायद पूरी ना हों। हम मांगते हैं जो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। अब तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत माँ के पास छोड़ गया था, और इन्हीं की वजह से आज वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उनसे पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन लड़कियां हैं। इनकी माँ एक गरीब औरत थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका लालन पालन कर सके। गरीबी की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मुझे इन पर दया आ गई और मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं थे। मैंने इन तीनों को बच्चियों की तरह पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये तीनों बच्चियाँ बड़े धन वैभव में और संपदा में पली, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी संपदा की ये 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और मैं अब जाता हूँ। जब तुम्हारे पास कोई भिक्षा मांगने आता है तब तुम उसे क्या देते हो और किस भाव से देते हो? ठीक वैसे ही जब तुम भगवान के आगे अपने लिए कुछ मांगते हो, वही भाव भगवान भी तुम्हारे लिए रखते हैं। भगवान तब यही कहते होंगे कि जब मैंने तुझे देने लायक बनाया तब तू अपने खजाने भरने में लग गया। भूल गया कि तू कुछ भी बन जाए लेकिन रहेगा तो मनुष्य ही, और मनुष्य को तो एक दिन ये संसार भी ठुकरा देता है सिवाय मेरे। तू जानता है कि तू बुरे कर्म करके भी अगर मेरे आगे सच्चे आंसू बहा देगा तो भी मैं तुझे माफ कर देता हूँ। तू भूल गया कि मैं किसी को भी राजा और किसी को भी भिखारी बना सकता हूँ।